यूके ट्रिपल एससी की जो जांच चल रही है उसमें काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे जो है सामने आए हैं। इस बीच में रामनगर से भी एक गिरफ्तारी हुई है। हमारे साथ रामनगर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत रावत हमारे साथ हैं। उनसे जान लेते हैं, सर किस तरह से घोटाला आपको लग रहा है कि हुआ है और कितना इसमें आगे जो है इसमें जांच में निकल के आएगा। देखिए, जांच एसटीएफ कर रही है और जिस तरह से अभी तक 21 गिरफ्तारियां हो गई हैं उससे लग रहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो भर्तियां पहले हुई हैं या अब हो रही हैं उनमें बड़े पैमाने पर जो है धांधली हुई हैं, तभी जो है गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन जिस तरह की अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं, कोई भी बड़ा नाम इन गिरफ्तारियों में इसकी जद में नहीं आया है और बिना किसी बड़े संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला हर भर्ती में। अभी मैं आज पढ़ रहा था हिंदुस्तान में कि 2 और जिनमें फॉरेस्ट गार्ड और आपके वो हैं सचिवालय संवर्ग की कुछ भर्तियां हैं, उनको भी एसटीएफ की जांच में दे दिया गया है। अभी जो वन रक्षकों की भर्ती है उस पर मांग उठ रही है कि उनमें भी जांच होनी चाहिए। तो न्यायिक उसके जो भर्तियां हुई थी उनमें भी न्यायिक कैडर की उसमें भी जांच हो रही है। तो इससे लगता है कि कोई बड़े लोगों के संरक्षण में बहुत बड़ा रैकेट इस प्रदेश में और प्रदेश के बाहर से काम कर रहा है, जो योग्य लोगों का हक छीन करके रसूखदारों को और पैसे वालों को जो है नियुक्तियां दिलवा रहा है। इस तरह का हमने देखा है कि कई बार जो है मीडिया में कई खबरें आती। इससे पहले सहकारिता के नौकरियों पर घोटाले की बात आई थी, मीडिया में काफ़ी खबरें चली, ना तो उसमें जांच हुई ना कुछ हुआ, लेकिन ये बाद में जो है ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। तो इस तरह से लगता नहीं आपको कि इस तरह से भी जो है नुकसान पहुंच रहा है? निश्चित रूप से सहकारिता में जो भुक्तभोगी हैं उन्होंने तमाम आवाज़ें उठाई हैं और कांग्रेस ने भी उसको अपनी आवाज़ दी है और हमारे पूर्व अध्यक्ष गणेश गोंदियाल जी स्वयं मुख्यमंत्री से उसमें मिले थे कि इनमें जांच कराई जाए, लेकिन सरकार जांच से डर रही है और ये मामला भी सरकार ने पहले पता नहीं कैसे एसटीएफ को दे दिया, लेकिन एसटीएफ के लोग बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कुछ कार्रवाई तो की है और हम अपेक्षा करते हैं कि वो बड़े लोगों को भी इसकी जद में लाएंगे। ये यूके ट्रिपल एससी जो मामला हुआ है, इसके बाद से देखने में आ रहा है कि हरीश रावत एस राजू ने अपना इस्तीफ़ा दिया था, जो इसके अध्यक्ष थे। तो उनने ये कहा था कि एक ईमानदार ऑफिसर ने जो है आज इस्तीफ़ा दे दिया, उत्तराखंड उसको नहीं बचा पाया। देखिए, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, हमारा एक संविधान है जिसके तहत हमको अलग अलग रोल हमारे डिफ़ाइन किए गए हैं। उसी तरह जांच एजेंसियां हैं, वो जांच कर रही हैं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है हम किसी अधिकारी को, कर्मचारी को या किसी जिसके तहत कुछ घोटाला हो रहा है उसको कोई दोषी ठहरा दें या उसको जो है दोष मुक्त कर दें। ये एक प्रक्रिया है। जिस तरह से एसटीएफ ने गिरफ्तारियां की हैं वो उनका चालान करके कोर्ट में जमा करेगी, माननीय न्यायालय जिनको दोषी पाएगा उनको दंडित करेगा। तो लेकिन जिस तरह से राजू, जो निश्चित रूप से हमने उनके साथ काम किया है, वो अपने सेवा काल में बहुत ईमानदार अधिकारी रहे हैं, लेकिन उनके अध्यक्ष रहते जितनी गड़बड़ियां आयोग में हुई हैं तो जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है और जो भी जिम्मेदार है वो हमारे यहाँ कहा गया है ना कि दोष करना और दोष को सहना बराबर का जुर्म है। तो उनके रहते जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनसे उनको हम कैसे दोष मुक्त कर सकते हैं। ये जो है जो भी लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं वो मेरी समझ से परे हैं। कभी किसी को खनन प्रेमी कह देना, कभी कह देना कि अब वो खनन प्रेमी नहीं रहे, तो ये हम लोगों को सार्वजनिक जीवन में शंका के घेरे में लाता है। हम विपक्ष हैं, हमारा काम है सरकार में हमें जो भी गड़बड़ी लगती है हम उसको ज़ोर शोर तरीके से सड़क में भी और सदन में भी उठाएं, हम उसको उठाएं भी और हम उसको फिर उसी में जज भी बन जाएं, तो ये लोगों के गले नहीं उतरेगा। तो ये थे हमारे साथ रणजीत रावत जी, जिनका साफ कहना है कि जांच में कुछ हो ना हो, लेकिन अभी तक एसटीएफ